नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कॉलेज की परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराई जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कुलपतियों के साथ परीक्षा को लेकर बैठक की, जिसके बाद सभी कुलपतियों ने कहा है कि ऑफलाइन परीक्षा की पूरी तैयारी की जा चुकी है, जिसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर ही परीक्षा देना होगा। अगर कोई छात्र कोरोना संक्रमित होता है तो वो बाद में परीक्षा दे सकता है। इसके लिए छात्र को कॉलेज मैनेजमेंट को सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 साल से ऑनलाइन परीक्षा ही कराई जा रही है और अगर इस साल भी ऑनलाइन परीक्षा कराई गई तो छात्रों की डिग्री की उपयोगिता कम हो जाएगी। इससे पहले आज छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध भी किया था। हमने आज सभी वाइस चांसलर, सभी रजिस्ट्रार से बैठक की है। लगभग पीजी और यूजी के सेमेस्टर के 3.25 लाख बच्चे परीक्षा में जाने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे कोविड के कारण से एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, मान लो कोई कारण से, तो हम उनको दोबारा मौका देने जा रहे हैं कि किसी हालत में कोई बच्चे का साल नहीं बिगड़ेगा और जो बच्चे इस बार बैठना चाहें वो बैठने देंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर बच्चे पेपर पेन पे ऑफलाइन अगर परीक्षा नहीं बैठते हैं तो ये लगातार तीसरे साल में उनकी डिग्री पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हाईकोर्ट ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोविड के पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा कराई जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि जो विद्यार्थी कोरोना संक्रमण से वंचित होगा उसकी अलग से परीक्षा आयोजित की जाए। इसके लिए कोर्ट ने कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की बाध्यता हटा दी है। परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। विश्वविद्यालय ने कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हुई है और परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। छात्रों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये बात रखी कि वो सर्टिफिकेट कैसे देंगे अगर वो नहीं आ पाया, कोई और कारण हुआ, तो कोर्ट ने उस दूसरे क्लॉज को डाइल्यूट कर दिया है। हमारी तरफ से भी इस बात का आश्वासन दिया गया था कि हम इसको मैंडेटरी नहीं बनाएंगे और उन कंडीशंस के साथ कोर्ट ने हमको कहा है कि हम लोग परीक्षा चालू रख सकते हैं। संक्रमण को देखते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को परीक्षाएं टालनी पड़ गई है। विश्वविद्यालय के फैसले के बाद अब 20 जनवरी से ऑफलाइन मोड पर होने वाली परीक्षाएं 27 जनवरी से शुरू होंगी। हालांकि यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर परीक्षाओं के लिए जो पूर्व निर्धारित प्रणाली थी वो यथावत ही रहेगी। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र संगठन ओपन बुक से परीक्षा कराने की मांग पर अड़े थे। कल दिन भर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों ने हंगामा भी किया, लेकिन देर रात विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया। दरअसल यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों और कर्मचारियों के पॉजिटिव होने और छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की ऑनलाइन आपात बैठक हुई, जिसमें कोविड के बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया। तो अब ये साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से सुधीर दंदोटिया जुड़े हैं, जबलपुर से अभिषेक, तो वहीं इंदौर से हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं भोपाल का। सुधीर, सभी को एक इंतजार था, जो जितने भी बच्चे थे, छात्र संगठन थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे कि ऑफलाइन मोड की जगह या तो फिर ओपन बुक प्रणाली से एग्जाम्स करवाए जाए या फिर ऑनलाइन मोड पर हो। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे और जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि एग्जाम्स तो भाई ऑफलाइन मोड पर ही देना होगा। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल, और इस ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर छात्र संगठन कई मांग कर रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के कई विधायकों ने भी अपनी सरकार को पत्र लिखा था और कोरोना के जो मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है उसका हवाला देते हुए ऑनलाइन मोड पर ही परीक्षा कराने की मांग यहाँ पर की जा रही थी। उसके बाद में कई बार मंथन किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो मंथन किया गया, कुलपतियों से जो चर्चा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की हुई, उसके बाद में आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऑफलाइन पैटर्न पर ही कॉलेज की परीक्षा कराई जाएंगी। इसके
पीछे कई सारे तर्क है। जो चर्चा हुई है उसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि पिछले 2 सालों से लगातार ऑनलाइन पैटर्न पर ही परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। ऐसे में 3 साल के डिग्री धारक जो छात्र हैं, अगर तीसरी साल भी उनकी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाती है तो ऐसे में डिग्री के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और छात्रों की जो योग्यता है उसको भी आने वाले समय में अगर भविष्य में दूसरे छात्रों के मुकाबले अगर देखा जाएगा तो कम तरह रखा जाएगा। लिहाजा छात्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। ये कहना है प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कि डिग्री पर कोई प्रश्न ना लगे, जिसके चलते सरकार अब यह फैसला ले रही है कि ऑफलाइन मोड पर ही पूरी परीक्षा कराई जाए। लिहाजा पूरी परीक्षा के जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, तय समय के अनुसार कार्यक्रम परीक्षा कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हालांकि कुछ एक जगह पर तारीखों में वृद्धि की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कुछ नियम सरकार की ओर से, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बनाए गए हैं, जो बात कही जा रही है कि अगर छात्र संक्रमित होता है और परीक्षा देने के लिए नहीं आ पाता है तो उसको दोबारा परीक्षा देने का मौका जो है कॉलेज की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से दिया जाएगा। यह बात भी समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई है। लिहाजा लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी, या कहना चाहिए कि लंबे समय से जो चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में क्या इस बार ऑनलाइन परीक्षा होगी या ऑफलाइन परीक्षा सरकार करवाएगी, अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि 2 साल के बाद में प्रदेश सरकार ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षा कराएगी। और इसके लिए कुलपतियों से चर्चा करने के बाद में उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि तय समय पर जहां पर शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल के आधार पर ही परीक्षा कराई जाए और पैटर्न जो है पूरी तरीके से ऑफलाइन ही इन परीक्षाओं का पैटर्न रहने वाला है। आकांक्षा, ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं इंदौर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, जेवीवी में अगर बात की जाए तो लगातार छात्र संगठनों के साथ आज हमने देखा कि स्टूडेंट्स भी एग्जाम्स का विरोध कर रहे थे और यह माना जा रहा था कि हाईकोर्ट की तरफ से थोड़ी राहत मिलेगी जरूर छात्रों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, इंकार कर दिया है याचिका पर कि जो कहा जा रहा था कि ऑनलाइन मोड पर एग्जाम हो, ऑफलाइन मोड पर ही एग्जाम्स होंगे। अब आगे क्या करेंगे छात्र संगठन? अब क्या ये मांग माननी ही पड़ेगी छात्रों को? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से छात्र संगठन लगातार विरोध कर रहे थे कि ऑफलाइन एग्जाम कराई जाए, उसको लेकर लगातार ही उनका विरोध प्रदर्शन जारी था ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। लेकिन जिस तरीके से आज इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से ही होंगी और आज से ही देवी विश्वविद्यालय में परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी, 150 सेंटर बनाए गए थे। साथ ही साथ इस बात की हिदायत दी गई कि पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसके अलावा जो छात्र हैं उनके ऊपर से बाध्यता खत्म कर दी गई है कि वो अपनी रिपोर्ट को उनको दिखाना होगा। लेकिन साथ ही साथ यदि कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव है या इस वक्त परीक्षा देना नहीं चाहता है तो वो अपना सर्टिफिकेट देकर परीक्षा बाद में भी दे सकता है, लेकिन कोई भी छात्र वंचित नहीं रहना चाहिए। और जिस तरीके से 3 अलग अलग याचिकाएं लगी थी और इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला जो है देवी विश्वविद्यालय के पक्ष में दिया है, तो निश्चित तौर पर अब छात्रों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वो अब थम सा जाएगा और इसके बाद छात्र जो है अब परीक्षाएं देंगे ऑफलाइन तरीके से। और लगातार जो चाहे वो भाजपा के से जुड़े हुए छात्र संगठन हो, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए छात्र संगठन हो, उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई है, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इस वजह से ओपन बुक एग्जाम कराई जाए या फिर ऑनलाइन एग्जाम कराई जाए। लेकिन उस सभी को दरकिनार करते हुए देवी विश्वविद्यालय ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सभी परीक्षाएं अब ऑफलाइन तरीके से होंगी और उसकी शुरुआत आज से हो भी चुकी है और इसको लेकर याचिका लगी थी जिसमें फैसला भी हो गया। और साथ ही साथ अब उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी साफ कर दिया है कि सभी जगह पर अब परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से ही होगी, क्योंकि इससे कहीं न कहीं छात्रों की डिग्री के ऊपर काफी नुकसान हो रहा था। और जिस तरह की स्थितियां हैं अभी फिलहाल की, जो कोरोना संक्रमण तो फैल रहा है लेकिन साथ ही साथ संक्रमण की दर उस तेजी के साथ में अभी तक उतनी हताहत नहीं कर रही, लिहाजा छात्रों को अब परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑफलाइन तरीके से सभी जगह पर सेंटर्स पे इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि सभी जगह पर परीक्षाएं की जा सके ऑनलाइन तरीके से। इसी वजह से कोर्ट ने इन सभी दलीलों को माना और आज फिर देवी विश्वविद्यालय के हक में फैसला दिया गया और अब आगामी दिनों में सभी परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से ही होंगी। और फिलहाल अब देखना होगा कि छात्र संगठन इसमें आगे और क्या कदम उठाते हैं, लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से देवी विश्वविद्यालय में होंगी। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं जबलपुर का, अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जबलपुर में हमने देखा कि किस तरह से आरडीवीवी में कल देर शाम काफी गहमा गहमी का माहौल था। छात्र संगठन, बच्चे लगातार विरोध कर रहे थे और यह तय हुआ कि जब एग्जाम्स होंगे 1 हफ्ते उन्हें टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब जिस प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग का फैसला आया है, हाईकोर्ट ने भी ऑनलाइन परीक्षाओं पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, यानी कि अब जो 1 हफ्ते बाद एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन मोड पर ही होंगे।
हाँ बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से लगातार बीते हफ्ते भर से ज़्यादा का समय हो गया है जब छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर ये मांग करते आ रहे थे कि जो 20 जनवरी से पीजी की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उन्हें ऑनलाइन मोड पर कराया जाए, लेकिन छात्रों के हंगामे के बाद कल देर रात विश्वविद्यालय प्रशासन की जो विद्या परिषद की बैठक है वह ऑनलाइन मोड पर हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि परीक्षाएं जो हैं वो 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी जाएं और 27 जनवरी से दोबारा परीक्षाएं शुरू हों। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब परीक्षाएं रद्द करने के लिए जो बैठक हुई थी वह ऑनलाइन मोड पर हुई थी, और लेकिन अब जब परीक्षाओं की बात आ रही है तो संक्रमण जो जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको दरकिनार कर ये कहा जा रहा है कि परीक्षाएं जो है 27 तारीख से ऑफलाइन मोड पर ही होंगी। काफ़ी जद्दोजहद लगातार जो है छात्र संगठन छात्र करते आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें सफलता नहीं मिली है। उच्च शिक्षा विभाग ने भी अब ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो परीक्षाएं हैं वह ऑफलाइन मोड पर ही होंगी। हालांकि ये पूरी जो परीक्षाएं हैं 20 जनवरी से होने वाली परीक्षाओं को जो स्थगित किया था आरडीबीवी प्रशासन ने, उसने हवाला यही दिया था कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसमें कुछ छात्र भी पॉजिटिव आए हैं और विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी भी इससे ग्रसित हुए हैं। ऐसे में अभी 20 तारीख से जो परीक्षाओं को कंडक्ट कराना है वह नहीं कराया जा सकता, इसलिए इसे 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया जाए। अब लेकिन जब उच्च शिक्षा विभाग ने अब साफ कर दिया कि ऑफलाइन मोड से परीक्षाएं आयोजित होंगी, तो ऐसे में जो छात्र संगठन लगातार ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते आ रहे थे वे काफ़ी निराश हैं। उनका कहना है कि वह एक बार फिर सरकार से मांग करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करेंगे कि जो परीक्षाएं 1 हफ्ते बाद 27 तारीख से शुरू होने का जो आदेश जारी हुआ है उसे ऑनलाइन मोड से ही कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिन पर दिन संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में छात्रों का संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा है। बिल्कुल अभिषेक, देखने वाली बात होगी। छात्र संगठन अभी भी आंदोलन की बात कर रहे हैं। उनको अभी भी उम्मीद है कि शायद जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स की बात कही जा रही है कहीं ना कहीं ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स हो। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आप तीनों का पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, साथ ही महिलाओं के हितों को ध्यान रखा गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में अब घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला और बालिका को सरकार आर्थिक सहायता देगी। सहायता योजना के तहत 40% से कम विकलांग होने पर 2 लाख और अधिक होने पर 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शराब की नई दुकान खोलने के प्रस्ताव को सीएम ने खारिज कर दिया है। वहीं ग्रामीण भू स्वामित्व जैसी योजना अब शहरी क्षेत्र में भी लागू होगी। आयुष्मान योजना का लाभ भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को भी मिलेगा। विशेषज्ञों के 25 पदों पर भर्ती होगी और ये भर्ती सीधी भर्ती होगी। अन्य पदों पर प्रमोशन किया जाएगा। घरेलू हिंसा से पीड़ित जो हमारी बेटी बहन बहू है, हिंसा में 40% की क्षति हमारी बेटी बहू बहन को होगी तो 2 लाख रुपया, इससे अधिक होगी तो 4 लाख रुपया। उसकी इलाज की पूरी व्यवस्था, ये सब दिया जाएंगे। मध्य प्रदेश की आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। इस प्रस्ताव में उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव था जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आग्रह कर दिया गया है। नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। ये देखते हैं बिग न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंट्रिक देवा सौदे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उनकी ओर से इस मामले पर कैबिनेट नोट तक का जिक्र नहीं किया गया था। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यूपी चुनाव में जाएगी। आजाद समाज पार्टी ने 33 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं एक युवा हूं और मैंने सिर्फ परेशानियों से लड़ना सीखा है, कोई व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। मैंने 5 साल में बहुत कुछ देखा और खोया है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल उत्तराखंड के लिपुलेख में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर नेपाल ने भारत को चेतावनी जारी करते हुए इसे तुरंत रोकने को कहा है। नेपाल उत्तराखंड स्थित लिपुलेख को अपना इलाका बता रहा है।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है, जहां केएल राहुल पहली बार 50-50 ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान संभालते नजर आएंगे। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने टेस्ट का कप्तान बनाए जाने के सवाल पर कहा कि देश की कप्तानी करना सबके लिए सम्मान की बात है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं टीम को आगे ले जाऊंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सभी जिला अध्यक्षों, संगठन प्रभारियों के साथ बड़ी बैठक की। उन्होंने बैठक में कहा है कि पार्टी के सभी नेताओं को गुटबाजी बंद करनी होगी, क्योंकि हमारा जाति समीकरण ठीक है, सिर्फ आपसी कंपटीशन खत्म करना है। पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि अगर संगठन मजबूत नहीं किया तो यूपी कांग्रेस जैसा हाल हो जाएगा। अगले 18 महीने अग्नि परीक्षा है, कड़वा घूंट पीना पड़े तो पी लो। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जो नेता अपना वार्ड नहीं संभाल सकता वो संगठन को क्या संभालेगा। वहीं कमलनाथ के निर्देश पर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस दौरान अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर सरकार की नाकामी बताएंगे। इस अध्यक्ष जी से चर्चाएं हुई, चूंकि कोरोना चल रहा है तो अभी हर जिले में मीटिंग लेना, ये सब कुछ करना वाजिब नहीं है। ये मीटिंग बुलाई गई है और इसमें अपने अपने जगह के बिंदुवार मंथन किए गए। घर घर चलो अभियान का मकसद भी है कि कोई भी व्यक्ति जो एक आम सरकार से परेशान है उसके घर तक हम पहुँचे, उसके सुख दुख में हम काम आए और उस हर लड़ाई को जो जनता की लड़ना है उसकी तैयारियां करें, जिससे कि हम जमीनी स्तर पे व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुँच जाएं। और एक अच्छा अभियान है जिसकी तैयारियां शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के टलने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से चुनाव टलवाने का काम किया है और ऐसा करके लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। पार्टी के बूथ विस्तारकों को ट्रेनिंग देने पहुंचे वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कमलनाथ की जारी एक वीडियो को लेकर भी उन्होंने कहा कि क्या उन्हें देश में अफगानिस्तान नजर आ रहा है। इस देश की जनता प्रेम और सद्भाव जानती है। वहीं वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संगठन ऐप की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 65,000 बूथ तक विधानसभा विस्तारक योजना पहुंचाई जाएगी, जिसमें सीएम से लेकर ग्रामीण इलाके तक के पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता समय लगाकर संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए काम करेगा। पंचायत चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ था। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव को अवरुद्ध किया। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने योजना से इसको डाइवर्ट किया, अवरुद्ध किया, ये माननीय न्यायालय ने भी कहा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।